नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 फरवरी 2021, दिन शनिवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा आयोजित विजय हरारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट किसने जीता है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने। बीसीसीआई द्वारा आयोजित विजय हरारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट छत्तीसगढ़ ने जीता है। सूरत के जिमखाना ग्राउंड में खेले गए मैच में राज्य की टीम ने गोवा को 8 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने टॉस जीतकर गोवा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ ने जीत हासिल की। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में किन्हें विकसित करने की घोषणा की है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गोठानों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के समिति कक्ष की बैठक में गोठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर सुराजी गांव की कल्पना को साकार करने की घोषणा की है। इसके तहत गोठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगभग 6 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और बढ़ेगा और कुछ दिनों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन 12 लाख क्विंटल हो जाएगा। गौठानों में अभी 65,000 वर्मी टांकों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में किन 2 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कोदो कुटकी व रागी को। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो कुटकी व रागी को भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया है। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों व लघु वनोपजों के प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की शासकीय विभाग खरीदी करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। निर्णय के मुताबिक राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नहीं होने पर शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार में की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जलप्रपात में टरबाइन लगाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तांबड़ा घूमर जलप्रपात। छत्तीसगढ़ सरकार ने तांबड़ा घूमर जलप्रपात के नीचे टरबाइन लगाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई गई है, लेकिन राज्य सरकार अब उसे भूल गई है। उल्लेखनीय है कि विद्युत मंडल ने यह योजना बनाई थी। इसके तहत इंद्रावती नदी के पानी को मटनार में डैम बनाकर वहां से नहर के माध्यम से तांबड़ा घूमर तक जाने तथा जलप्रपात के ठीक नीचे टरबाइन लगाकर 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की योजना बनाई गई थी। यदि मटनार में बांध बन जाता है तो तांबड़ा घूमर से विद्युत उत्पादन होगा और साथ ही बस्तर को सिंचाई सुविधा के साथ साथ बिजली पानी की भी सुविधा मिल सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के खिलाफ लड़ने वाली किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिकी पुरस्कार के लिए चुना गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, अंजलि भारद्वाज को। भारतीय एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिकी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमेरिकी जो बाइडेन प्रशासन ने अंजलि भारद्वाज को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक नए पुरस्कार के लिए चुना है। अंजलि को इराक, लीबिया, यूक्रेन आदि देशों से इस पुरस्कार के लिए चुने गए 12 एक्टिविस्टों में शामिल किया गया है। अंजलि को भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अग्रणी एक्टिविस्टों में जाना जाता है। वे नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल राइट टू इन्फॉर्मेशन की सह संयोजक भी हैं। यह वही संस्था है जिसके अभियान की वजह से भारत में
2005 में सूचना का अधिकार कानून लाया गया था। इनके द्वारा भारत में भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए एक निष्पक्ष और शक्तिशाली नियामक लोकपाल की स्थापना के लिए चलाए गए अभियान से भी जुड़ी रही हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में माघ पूर्णिमा पर कर्णेश्वर मेला का आयोजन होता है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी के सिहावा क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत राज्य के 22 जिलों में 27 फरवरी को एक साथ 3,300 जोड़ियों की सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 25,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा के ब्रांड डेनेक्स का देश विदेश में मार्केटिंग के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइफेड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 24 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, चीन। 2020 के आंकड़ों के अनुसार चीन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.